उत्तराखंड में ग्लेशियरों की हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा ग्लेशियर में से एक माना जाने वाला पिंडारी ग्लेशियर अब तक 3 किलोमीटर के आसपास पिघल चुका है और वैसे ही लगभग 900 ऐसे ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में जिनकी हालत लगातार ख़राब हो रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक मेहता जी हैं, उनसे जानेंगे कि फ़िलहाल उत्तराखंड के ग्लेशियरों की क्या हालत है। सर, पिंडारी ग्लेशियर को लेकर के एक खबर सामने आई कि वो काफ़ी पिघल गया है, तो क्या लगता है कितना पिघला है और बाकी के जो ग्लेशियर हैं उनकी क्या हालत है? उत्तराखंड में अभी जो है लगभग लगभग 900 ग्लेशियर से ज़्यादा ग्लेशियर्स है और जो अलग अलग वैलियों में स्थित है। आप बोलोगे जैसे कुछ भागीरथी बेसिन्स में है, कुछ अलकनंदा बेसिन में ग्लेशियर्स है, तो अलग अलग बेसिन में ग्लेशियर है। तो ऑलमोस्ट जितने भी ग्लेशियर्स है उत्तराखंड में वो ग्लेशियर जो है सभी पिघल रहे हैं या रिट्रीट हो रहे हैं अलग अलग रेट की दर से। तो इसमें जो पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर नहीं है, एक छोटा सा ग्लेशियर है बेसिकली। ये करीब इसकी जो है लेंथ है ये 2 से लेकर 3 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है ये। और ग्लेशियरों के मुकाबले जैसे हम गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री जो है 30 से 32 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। वैसे ही भागीरथ सतोबंद ग्लेशियर जो है 14 किलोमीटर है, मिलाम ग्लेशियर 12 किलोमीटर है। तो ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो बड़े बड़े ग्लेशियर। तो पिंडारी एक छोटा सा ग्लेशियर है। तो जो न्यूज़ पिंडारी पे छपी हुई वो ठीक है, एक हिसाब से ठीक न्यूज़ है वो, क्योंकि 1845 में जो है जो कॉटर्स जो थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ग्लेशियर का रिट्रीट उस टाइम पे निकाला था 1845 से 906 तक। और उसके बाद इन्होंने जो रेट उस समय निकाला था वो 26 मीटर के एवरेज से उन्होंने रेट निकाला था ग्लेशियर का। और उस टाइम पे उस बीच में मतलब 1845 से 1906 के बीच ये लगभग लगभग जो है 1.6 किलोमीटर जो है पिघल गया था उस टाइम पे। उसके बाद जो है टोटल जो है इसकी स्टडी जो है फिर GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है प्रोफेसर रामेश्वर बाली, इन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने पाया कि जो है 1958 से लेकर 1966 तक और 2010 तक जो है 1966 से फिर 2010 तक ग्लेशियर जो है टोटल जो है उसकी रिट्रीट हुआ है ये करीब करीब 3 किलोमीटर के लगभग रिट्रीट हुआ है ग्लेशियर। और रिट्रीट हुआ है ये ग्लेशियर। तो इसका मतलब ये ग्लेशियर बेसिकली जो पहले नीचे डाउन स्ट्रीम वैली में था अब ये हैंगिंग ग्लेशियर बन गया है। पहले वैली में था अब हैंगिंग ग्लेशियर बन गया है। तो रिट्रीट तो हो ही रहे हैं ग्लेशियर, तो हिमालय रीजन में रिट्रीट हो ही रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास जो ग्लेशियर हैं उनके क्या हालत हैं और जो और दूसरे ग्लेशियर हैं वो किस हिसाब से पिघल रहे हैं? बद्रीनाथ के आसपास जो ग्लेशियर है, बद्रीनाथ में जो बड़े 2 ग्लेशियर्स है उसमें सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथ खड़क ग्लेशियर है, जिसमें गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो है SC नैनवाल वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। और उनकी रिपोर्ट और उनके रिजल्ट्स के अनुसार जो है हमने ये देखा कि सतोपंथ ग्लेशियर जो है वो भी लगभग लगभग 5 से लेकर और सतोपंथ ग्लेशियर जो है 5 से लेकर 10 मीटर पर एनम की स्पीड से जो है पीछे जा रहा है। और इतना ही लगभग लगभग 13 से 14 मीटर पर एनम की स्पीड से जो है भागीरथ खड़क ग्लेशियर जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। तो ये दोनों ग्लेशियर भी रिट्रीट हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है और भी जितने ग्लेशियर्स है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर भी जो है डॉक्टर भामरी है उनकी अध्ययन और भी जो है GV पंत वालों के अध्ययन से ये पता चला कि वो 19 से लेकर 26-27 मीटर पर एनम की स्पीड से जो है पीछे की ओर खिसक रहा है। तो ग्लेशियर्स जितने भी है उत्तराखंड के अंदर वो लगभग लगभग जो है सभी रिट्रीट कर रहे हैं। और इनका रिट्रीट रेट जो है आपका लगा सकते हो कि 5 मीटर से, जैसे केदारनाथ के ऊपर जो है चोराबाड़ी ग्लेशियर है जिसका रिट्रीट रेट बहुत स्लो है, बहुत स्लो रेट से रिट्रीट हो रहा है क्योंकि डेब्री कवर ग्लेशियर है। और इसका रिट्रीट रेट जो है 5 से 7 से 6 से लेकर और 8 मीटर पर एनम की स्पीड से दर से ये पीछे की ओर खिसक रहा है। तो अलग अलग रेट से जो है इनमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है रिट्रीट में, अलग अलग रेट से जो है ग्लेशियर जो है रिट्रीट हो रहे हैं उत्तराखंड में। लेकिन ऑलमोस्ट सभी ग्लेशियर जो है अभी रिट्रीट हो रहे हैं। आने वाले भविष्य में कोई चिंता का विषय हो सकता है, जैसे लोग फिलहाल इसको लेकर के काफ़ी चिंता कर रहे हैं? ये ग्लेशियर बेसिकली एक ग्लेशियर का बनना और पिघलना जो है एक प्राकृतिक क्रिया है, ये नेचुरल क्रिया है। और इस नेचुरल क्रिया में क्या होता है, ग्लेशियर के कुछ फेजेज आते हैं, एक इंटर ग्लेशियर पीरियड बोलते हैं और एक ग्लेशियल पीरियड बोल रहे हैं। तो ग्लेशियल पीरियड में क्या होता है, ग्लेशियर जो है एडवांस करते हैं और इंटर ग्लेशियर पीरियड में जो है ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं। तो अभी हम जिस फेज में है वो इंटर ग्लेशियर पीरियड बोलते हैं, जिसमें ग्लेशियर जो है रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। अब ग्लेशियर क्या है कि अब हम ये भी जानते हैं कि भाई ग्लेशियर जो है वर्ल्ड में अभी जो है सबसे बड़ा जो वाटर रिजर्व है, फ्रेश वाटर रिजर्व है, वो ग्लेशियर है। जब फ्रेश वाटर रिजर्व ग्लेशियर है और मैक्सिमम जो है हिमालयन ग्लेशियर में, बेसिकली हिमालयन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूँ तो हिमालयन ग्लेशियर पे लगभग लगभग 1.3 बिलियन पीपल जो डाउन स्ट्रीम वैली के वो सब इस पर डिपेंड है। तो इन ग्लेशियरों का पिघलना चिंता का विषय तो है ही, ये तो सभी मानते हैं कि भाई चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिकली या जियोलॉजिकली उससे देखेंगे तो ये एक प्रोसेस भी है। भाई ग्लेशियर बना है पिघलने के लिए, वो पिघलेगा तभी पानी आएगा डाउन स्ट्रीम में। अगर वो फ्रीज होना बंद
पिघलना बंद कर देगा तो डाउन स्ट्रीम में आपको पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से ग्लेशियर के पिघलने की दर जो है तेज़ हुई है, तो वो चिंता का विषय है। उसमें थोड़ा सा हमको जो है कंसर्न लेना पड़ेगा, उसमें ज़रा ध्यान देना पड़ेगा उन चीज़ों में कि भाई ये इसको कुछ मिटिगेट करने के कुछ प्रोसेस देखने पड़ेंगे। क्या ये इंसानी दखल का एक नतीजा है या फिर और कारणों से हो रहा है ये सब? बेसिकली मैं अभी पहले भी आपको बता दिया भाई, ग्लेशियर्स जो है बनना और पिघलना जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बनना पिघलना। लेकिन ग्लेशियर का जो थोड़ा सा इन्हांसमेंट हुआ है, जो बड़ा है, रिट्रीटेड बड़ा हुआ है, लगभग लिटिलाइसिस यानी आपका 1800 के बाद, 1840 और 1850 के बाद जो गति में इसमें तेज़ी हुई है, तो इसमें ह्यूमन का, आदमी की जो है दखलंदाजी भी थोड़ा सा हुई है, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ है। और इंडस्ट्रियल पीरियड के टाइम और डेवलपमेंट के टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें हो गई है। हिमालयन रीजन में जो है फॉरेस्ट फायर का बढ़ना, ये सब चीज़ें बहुत सारी क्यूमुलेटिव फैक्टर है। मतलब हम एक फैक्टर नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारे फैक्टर मिले हुए हैं, बहुत सारे पैरामीटर मिले हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें इन्हांस हुई है, बढ़ी है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट मेहता जी थे, जो लगातार इन तमाम ग्लेशियर्स पर नज़र रखते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 900 ग्लेशियर उत्तराखंड में मौजूद हैं, और पूरे अगर इंडियन हिमालय वैली की बात करें तो लगभग 10,000 ग्लेशियर यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार पिघल रहे हैं। चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो 900 ग्लेशियर है उसमें से कुछ ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसमें इंसानी दखल भी है और कुछ और प्रोसेस भी है जो लगातार इन ग्लेशियरों को पिघला रहा है। फिलहाल ग्लेशियर को लेकर के जो हमारी और आपकी चिंता है वो बरकरार है, और इनको रोकने के प्रयास आपको और हमको मिलकर ही करने होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।